Hey guys, welcome to Learn Shopify with Harshit. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कोई भी किसी भी एलिमेंट को Shopify के प्रोडक्ट पेज, होम पेज या किसी भी एलिमेंट को जूम इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। अब ये नॉर्मल CSS चेंज है, ये बेसिकली एक Shopify के चेंज में आता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत चीज़ों में काम आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आइकन लगाते हैं एंड आप चाहते हैं कि उसको होवर करने पे वो आइकन जूम इन और जूम आउट हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट रहता है फंक्शनैलिटी लगती कैसे है। तो ये नॉर्मल CSS चेंज, लेकिन उसी को समझाने के लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। एंड एक और रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं एंड फिर उसके बाद अगर आप कोई भी डाउट पूछते हैं तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन आप हमेशा आके एक बार अपने YouTube के नोटिफिकेशन सेक्शन में देखा करें कि उसका रिप्लाई आ चुका है, एंड ताकि मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो के बारे में आपको पूछ सकूं एंड हम उसके आगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो बहुत बारी आपको लगता होगा कि शायद आपका जो प्रॉब्लम जो आपने पूछ रखी है वो उसके अंदर सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन मैं बहुत बारी रिप्लाई कर चुका हूँ। तो बस आप इसको देख लिया करो अपने नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके, जैसे ही आप YouTube में जाते हो मे बी आपको सॉल्यूशन मिलने में और आसानी मिल जाएगी। हम लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। तो सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एंड सबसे पहली चीज़, आपको इस थीम की कॉपी बना लेनी है। मैंने थीम की कॉपी ऑलरेडी बना रखी है। ये चीज़ मैं आपको इस पे करके दिखाऊंगा मल्टी कॉलम पे, क्योंकि मेरे पास अभी आइकन्स नहीं लगा रखे हैं। एंड फॉर एग्जांपल आपको ये जूम ऑन होवर की फंक्शनलिटी अगर आप किसी पे भी लगानी है तो आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देख के यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको तब भी नहीं होता है तो आप अपने शॉपिफाई का URL मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं और अपना ईमेल आईडी भेज सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे कांटेक्ट करके वो फंक्शनलिटी बना के दे देंगे हम आपको। तो सबसे पहले हमें जाना है एडिट कोड के अंदर, एंड हमें सब फिर करना है इंस्पेक्ट इसे। हमें ये देखना है कि इसकी कौन सी क्लास है। पेरेंट क्लास आपकी ये वाली है, एंड जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो होगा ट्रांसफॉर्म स्केल। मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन के अंदर बहुत बारी गलती कर देता हूँ। तो यस, हमें यूज़ करना है ट्रांसफॉर्म स्केल ब्रैकेट्स में 1.2। अब आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। एंड ये यहाँ पे काम नहीं किया है क्योंकि मैंने स्केल की ही स्पेलिंग गलत कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये कॉलम का साइज बढ़ चुका है, लेकिन अब हमें ये फंक्शनलिटी ऐसे नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये फंक्शनलिटी ऑन होवर ही काम करे। एंड आप इसको अपने हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं, आप इसको टॉइस द साइज भी कर सकते हैं, लेकिन टॉइस द साइज ये बहुत ही अगली लगेगा, तो हम इसको 1.2 कर देंगे। और हमें इसकी सबसे पहले क्लास पिकअप करनी है, तो इसकी हमें पेरेंट क्लास पिकअप करनी है। आप ये मत करिएगा कि आप कोई भी क्लास कर लेंगे, क्योंकि पी पी पे लगाएंगे तो आपका पी टैग ही टारगेट होगा। एंड आप अगर इस कॉलम पे भी लगाएंगे तो इसके अंदर वाला ही सेक्शन टारगेट होगा। हमें मेन जो पेरेंट क्लास है वो टारगेट करनी है। हम जाएंगे बेस CSS के अंदर। बेस CSS मोस्टली फ्री थीम्स के अंदर बेस CSS यूज होता है। कुछ आपको थीम्स में थीम डॉट CSS के नाम से फाइल मिलेगी, कुछ हमें कस्टम डॉट CSS के नाम से फाइल मिलेगी। तो ये आपकी थीम टू थीम वेरी कर सकता है, लेकिन जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्लास लगाई है। अब हमने क्लास पिकअप करी है तो हम क्लास को टारगेट करते हैं हमेशा एक डॉट से। अगर हम कोई आईडी ले रहे हैं तो हम उसको स्टार से हैशटैग से करेंगे टारगेट। और यहाँ पे हमने क्लास यूज कर रहे हैं तो हमने डॉट लगा दिया है, करली ब्रैकेट्स, एंड देन हम आपका ट्रांसफॉर्म, एक तो ये थीम एडिटर को पता नहीं क्या हो रखा है आजकल।
स्केल 1.2 एंड हम इसको सेव कर देंगे। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा ये देखने के लिए कि ये चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। एंड यस, हम देख सकते हैं कि ये पहले से बड़ा हो गया है। हम इसको व्यू करके देख लेते हैं ताकि हमें फुल व्यू का ऑफर मिले। बट अभी हमने देखा है कि ये बड़े तो हो गए लेकिन ये होवर इफेक्ट नहीं आया है। तो होवर इफेक्ट लगाने के लिए हमें जो भी हमने क्लास पिकअप करी है उसके आगे डबल डॉट्स लगाने हैं ऐसे एंड होवर लिखना है एंड यहाँ पे हमें सेव कर देना है। एंड हम यहाँ पे रिफ्रेश कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि होवर पे ये साइज आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे होवर इफेक्ट आ गया है लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं है। हम इस पे जैसे ही होवर कर रहे हैं ये एकदम से जूम हो जा रहा है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ईजन इफेक्ट डालेंगे जिसकी वजह से ये लगेगा कि एकदम ही फ्लो के अंदर ये उसके जूम हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक और कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कोड तो क्या है, CSS की चीज़ है। ट्रांजिशन 1 सेकेंड 1 सेकेंड ईज। तो अब हम इसको लिखने के बाद सेव करेंगे एंड हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जूम के अंदर कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब आप ये चीज़ किसी भी शॉपिफाई एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं एंड आपको ये चीज़ें भी कैसे सेपरेट करनी है इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसको मैं लिंक कर दूंगा। कि फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टी कॉलम बहुत जगह पे यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट पेज पे भी यूज़ कर रहे हो एंड होम पेज पे 2-3 बार यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो एक स्पेसिफिक मल्टी कॉलम पे ही वो CSS चेंज आए, तो उसको कैसे करना है, उसको कैसे कोड करना है, वो भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगा एंड उस हिसाब से आप उसको होवर फंक्शनलिटी भी दे सकते हो, किसी आइकन के ऊपर भी लगा सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हो। सो यस, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी एंड आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड अभी भी अगर आपको ऑडियो ठीक नहीं लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑडियो क्वालिटी और बेटर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।